श्री हरिवंश। श्री चतुर्भुज जी गोंडवाने के निवासी थे। इनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। चतुर्भुज जी श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य श्रीवन चंद्राचार्य जी के शिष्य थे। अतः इन्होंने श्री हित हरिवंश महाप्रभु को परम गुरु माना। गोंडवाना देश में उस समय भक्ति भाव का नाम मात्र आचरण कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। वहाँ के लोग ऐसे हिंसावादी थे कि मनुष्यों को ही मारकर अपने इष्ट देव को बलि चढ़ा देते थे। चतुर्भुज दास जी ने वहाँ जाकर देवताओं के कान में श्री कृष्ण मंत्र सुना दिया। देवता ने वैष्णवी दीक्षा स्वीकार कर ली और गांव के लोगों को स्वप्न में आज्ञा दी, तुम सब लोग शीघ्र ही श्री स्वामी चतुर्भुज दास जी के शिष्य बनकर भक्त भगवान की सेवा करो, उनके दास बनो, नहीं तो सबका अनिष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रातःकाल होते ही गांव के सब लोग इनके पास दौड़कर आए और इन्होंने कंठी तिलक देकर सबको दीक्षा प्रदान कर दी। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना सुनिएगा। गोंडवाने के देश में एक भूतों का बाग था। वहाँ अनेक भूत प्रेत निवास करते थे। उनसे वहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे। यदि कोई भूल भटककर उधर चला जाता तो प्रेत उसे नचा नचा कर मार डालते। प्रेतों के डर से लोग उधर खेती बाड़ी भी ठीक से नहीं कर पाते। यदि कोई साहस करके कुछ खेती बाड़ी करना चाहता तो प्रेत किसान और उसके बैल को मार डालते, उनकी खेती नष्ट कर डालते। ऐसे ही अनेक उपद्रव करते थे भूत प्रेत लोग। जब लोग इन्हें बलि देते तो कुछ शांत रहते थे ये भूत प्रेत। संयोगवश एक बार चतुर्भुज जी संतों की जगमात लिए उधर जा पहुँचे। संतों को किसी एकांत उपयुक्त स्थान की खोज थी, जहाँ जल थल फल फूल का सुपास हो, बाहुल्य हो, जिससे वहाँ रुककर ठाकुर जी की सेवा पूजा भजन साधन कर सके। किसी दुष्ट ने उसी भूत बाग का संकेत करते हुए कहा, वहाँ बहुत ही बढ़िया स्थल है, धूनी पानी की सुविधा है, सब प्रकार का सुख उपसुपास है, आगंतुक संत वहीं ठहरते हैं। संतों ने उसकी बात सत्य मानकर उसी बाग में जाकर झाड़ू बुहारू लगाकर आसन लगाया, स्नान ध्यान किया, ठाकुर जी की विधि पूर्वक पूजा आरती की, शंख घंटा घड़ियाल बाजे सब बजे, स्तुति कीर्तन दंडवत प्रणाम के बाद चरणामृत प्रसाद का वितरण हुआ। संयोग की बात है उस समय सब प्रेत तो कहीं अन्यत्र चले गए थे। केवल 30 प्रेत उपस्थित थे। उन सबने आरती पूजा के दर्शन नाम संकीर्तन का श्रवण किया, जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए, उनका उद्धार भी हो गया। वे सब दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चले गए। इसके बाद वे प्रेत आए जो कहीं बाहर गए हुए थे। उनके साथ यमराज के दूत थे जो उन्हें विविध प्रकार की यातना भी दे रहे थे। अपने साथी प्रेतों को प्राप्त मुक्त होकर भगवत धाम गए जानकर ये प्रेत बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। तब चतुर्भुज दास जी ने पूछा, तुम लोग कौन हो? इतने दुखी होकर इतना शोर क्यों कर रहे हो? वे बोले, हम सब प्रेत हैं। अपने कुकर्मों के फलस्वरूप हमें प्रेत योनि मिली है। हमें यमराज के ने रहने के लिए यह बाग दिया है। आपने एक तो हमारी जगह पर दखल दे दिया, दूसरे हमारे बहुत से साथियों को पाप मुक्त कर उनका उद्धार कर दिया। हम बाहर गए थे अतः रह गए। इसी शोक में हम रो रहे हैं। हम भी आपके दरस परस से पाप मुक्त होकर प्रेत योनि से उद्धार चाहते हैं, परंतु ये यमराज के दूत लोग हमें आपके पास आने नहीं देते। अब आप ही हम लोगों पर दया करके हमारा उद्धार करिए। चतुर्भुज दास जी ने पूछा, तुम लोगों के उद्धार के लिए हम क्या करें? तुम्हारा जैसा भी उद्धार हो हम वह करने के लिए तैयार हैं। तब प्रेतों ने कहा, महाराज एक गड्ढा खुदवाकर उसमें सभी संतों का तथा अपने चरणामृत भरवा दीजिए।
उसी का पान करने से हम सबका उद्धार भी हो जाएगा। चतुर्भुज दास जी ने ऐसा ही किया। रात में प्रेतों ने संत चरणामृत का पान किया। सभी दिव्य देह धारण करके भगवत धाम को चले गए। प्रेत के मुक्त हो जाने पर यमदूत भागकर यमराज जी के पास गए। उन्होंने सब वृतांत उनसे कहे, सुनाया। यमराज जी हंसकर बोले, तुम लोग ऐसे अभागे हो कि प्रेत तो भक्तों को दर्शन कर चरणामृत पान करके तर गए, परंतु तुम जैसे के तैसे ही रह गए। जिस तरह यमराज और यमदूतों की यह वार्ता हो रही थी, उसी समय यमराज के दूसरे दूत उसी गांव के एक ब्राह्मण को बांधकर ले आए थे। वह ब्राह्मण एक ओर खड़ा हुआ सब बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा था। साथ ही उसके मन में ग्लानि हो रही थी कि मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ हो चला गया। श्री हरि और हरिदासों की कुछ सेवा भी मुझसे नहीं बनी। अब निश्चय ही नरक का कष्ट मुझे सहना पड़ेगा और प्रेत पिशाची योनियों में भटकना पड़ेगा। इतने में यमराज ने यमदूतों को समझा बुझाकर उस ब्राह्मण पर दृष्टि डाली तो एकदम जोर से चिल्ला पड़े, अरे तुम इस ब्राह्मण को क्यों बांध लाए हो? अभी तो इसकी आयु शेष है। इसे वापस इसके शरीर में पहुंचाओ और इसी नाम वाले अमुक व्यक्ति को बांध लाओ। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसके शरीर को जला दें, फिर मुश्किल पड़ जाएगी। यमदूत तत्काल उस ब्राह्मण को ले गए। लोग उस ब्राह्मण के शव को शमशानों में ले जाकर चिता पर रखकर आग लगाने ही वाले थे कि इतने में वह उठकर बैठ गया और बोला, अरे भाई, अभी मैं मरा नहीं हूं, मुझे मत जलाओ। लोगों ने उसे चिता से उतारा और अत्यंत कौतूहल पूर्वक उनसे पूछने लगे, पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर जी कैसे गए? ब्राह्मण ने सब बात बताई। उनके जीवित होने का समाचार सुनकर बड़ी भारी भीड़ एकत्र हो गई। पुनः उसने यमपुरी का आंखों देखा हाल विस्तार पूर्वक लोगों को सुनाया। भूत बाग के सभी प्रेत का उद्धार, संत चरणोदक की महिमा, यमदूतों का संवाद सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। लोगों ने कहा, पंडित जी घर चलिए। इन्होंने कहा कि अब मैं घर नहीं जाकर पहले श्री चतुर्भुज दास जी के महाराज की का सेवक बनूंगा, से जीवन भजन साधन में लगाऊंगा। उस प्रसंग को सुनकर राजा प्रजा सभी लोगों ने चतुर्भुज दास जी की शिष्यता को स्वीकार कर लिया। तिलक कंठी धारण करके भजन साधन संत सेवा करने लगे। इस प्रकार चतुर्भुज दास जी ने गोंडवाने को तीर्थ बना दिया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन।